हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल एसआई एंड एएसआई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम एसआई में एएसआई में काफी बारी पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। और कांस्टेबल में तो दोस्तों आपको पता है अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने 3 चैप्टर कवर किए थे। ये है चैप्टर नंबर 4, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में या पहले पूछे गए थे वो सारे इस वीडियो में रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 1 से। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये अपने आप में ठीक है। सेकंड, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, संविधान का अनुच्छेद 153 यह प्रावधान करता है कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये भी अपने आप में ठीक है। तीसरा, वह सामान्य 5 वर्षों तक पद पर रहता है। दोस्तों ये भी अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। हालांकि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव अनुमोदित करती है तो वह पदावधि के पूर्व भी पदच्युत किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। वैसे भी पहली 3 करेक्ट थी तो ये गलत होनी होनी थी। ध्यान रखेंगे, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और उसे हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। राज्य की विधायिका के पास राज्यपाल को हटाने की शक्ति नहीं होती। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में किस परिस्थिति में कमी की जा सकती है? ध्यान रखेंगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। अगर देश में वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत इसकी घोषणा होती है वित्तीय आपातकाल की, तब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन और भत्तों में कटौती हो सकती है या की जा सकती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, वित्तीय आपातकाल में। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। ध्यान रखेंगे, समवर्ती सूची जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें 52 सब्जेक्ट हैं दोस्तों, 52 विषय शामिल है इसमें। और इसी में है, ध्यान रखेंगे, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन और कह सकते हैं और भी बहुत सारे होते हैं, समाज पत्र, श्रम कल्याण, मुकदमे, कारखाने, प्रदूषण नियंत्रण, etc। राइट आंसर होगा अंतर आर्थिक योजना विषय है दोस्तों समवर्ती सूची में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, अवशिष्ट शक्ति जिनका उल्लेख संघीय राज्य या समवर्ती सूची में नहीं किया गया है निम्नलिखित में से किसमें निहित होते हैं? दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर कोई विषय किसी भी सूची में न हो, ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार को संविधान द्वारा प्राप्त अधिकारों के आधार पर ऐसे विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है जो न तो राज्य सूची में है और न ही समवर्ती सूची में। अकॉर्डिंग टू कह सकते हैं वो निहित होंगे संसद में और इन्हीं को कहा जाता है केंद्र सरकार की अवशिष्ट शक्ति। इंग्लिश में बोलेंगे रेजिड्यूरी पावर्स। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, राज्य सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन यह आमतौर पर राज्यपाल की सिफारिश पर किया जाता है, खासकर जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है। मतलब फिर लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है? दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है और ये किया जाता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, वहां से ली गई है
यहाँ पे किस राष्ट्र के संविधान पर आधारित है? दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 7, प्रधान भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है दोस्तों? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 ईयर्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? उत्तर प्रदेश की दोस्तों दूसरी राज्य भाषा है यहाँ पे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, उर्दू। क्वेश्चन नंबर 9, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है, तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? इस कंडीशन में दोस्तों ध्यान रखेंगे, यदि कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत आता हो, तो उस राज्य का बजट संसद द्वारा किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था दोस्तों? ध्यान रखेंगे, जय जवान जय किसान भारत का एक प्रसिद्ध नारा है, और यह सबसे पहले 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, और इसे भारत का राष्ट्रीय नारा भी कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 11, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? ध्यान रखेंगे, आसान क्वेश्चन है। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ध्यान रखेंगे, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इन्होंने सभा की अध्यक्षता की थी, और संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है। दोस्तों भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कानूनी अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, और अब क्या है, ये संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार का इसको दर्जा दिया गया है। अब ये मौलिक अधिकार नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 14, राज्यसभा की सदस्य अवधि होती है। दोस्तों राज्यसभा की सदस्य अवधि होती है, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन थर्ड 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति, उस टाइम क्वेश्चन पूछा गया था, उस टाइम थे प्रणब मुखर्जी, लेकिन अभी अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ध्यान रखना है अब कौन है, द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। दोस्तों उस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था 2013 में, तो उस टाइम ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर था पी सदाशिवम। फिर अभी ये क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान रखना है 52वें नंबर के जो राष्ट्रपति सॉरी चीफ जस्टिस है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो है भूषण गवई। भूषण गवई, BHUSHANGAVAI। क्वेश्चन नंबर 17, तेलंगाना राज्य किस राज्य के विघटन से बनने वाला है? तो पता ही होगा आपको, उस टाइम क्वेश्चन पूछा गया था ये। ठीक है, 2 जून 2014 को भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वें नंबर का राज्य बना था तेलंगाना। इससे अलग होकर विघटन से बनने वाला आंध्र प्रदेश। ठीक है, करंट में ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा, उस टाइम करंट अफेयर का टॉपिक था ये। क्वेश्चन नंबर 18, भारत सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के जरिए आरंभ की गई विशिष्ट पहचान संख्या आधार योजना किसके लिए है? यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा, इंग्लिश में बोलते हैं UIDAI
ठीक है, अथॉरिटी को, अथॉरिटी का नाम है ये, द्वारा शुरू की गई विशिष्ट पहचान संख्या आधार योजना भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए, आपको ध्यान रखना है, चाहे उम्र, लिंग, आय, निवास स्थान कुछ भी हो। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, भारत का प्रत्येक नागरिक के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल, दोस्तों उस टाइम क्वेश्चन पूछा गया था, उस टाइम थे उत्तर प्रदेश के, इसका राइट आंसर था श्री BL जोशी। लेकिन अगर प्रेजेंट में पूछे, इनका नाम है वर्तमान में उत्तर प्रदेश यूपी की जो राज्यपाल है, तो इनका नाम है आनंदीबेन पटेल। ध्यान रखेंगे, क्या नाम है? आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब या किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत बारी किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना आपको। ये स्थापित किया गया था राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में 1993 में। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड 1993।